बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान नईम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक फेमस यूट्यूबर की जानिब से हामिद मीर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और उनकी डोरें इंडिया से हिलाई जा रही हैं, और लोगों ने बगैर तहकीक किए हामिद मीर को गद्दार कहना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं ये साबित करूँगा कि जो हामिद मीर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, और मैं ये प्रूफ के साथ बात करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको समझ आ जाएगी इल्ज़ामात हैं क्या और ये किस हद तक दुरुस्त हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें जिसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इल्ज़ामात हैं क्या आखिर। मीर साहब का ट्विटर पे तो अकाउंट है, इससे पहले वो फेसबुक के अकाउंट के मुतल्लिक चंद साल पहले ये कहा करते थे मेरा फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में उनका एक अकाउंट सामने आया। ये अकाउंट फेसबुक पर वेरीफाइड है, ब्लू टिक जो होता है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि फेसबुक इस बात की गारंटी ले रहा है कि ये अकाउंट जो है ये हामिद मीर साहब का है। फेसबुक ने ये कंफर्म किया है और फेसबुक इस चीज की गारंटी दे रहा है कि दिस इज एन ऑथेंटिक पेज ऑफ दिस पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्लू टिक की डेफिनेशन ट्रांसपेरेंसी सेक्शन में ले चलें जी, ये सबूत दिखाएं स्क्रीन पर। हामिद मीर साहब का पेज जो है उसमें एक एडमिन इंडिया से है, जबकि बाकी एडमिन जो है वो पाकिस्तान से है। जी, तो वीडियो आपने देख लिया, इल्ज़ामात के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि इल्ज़ामात क्या हैं। अब आते हैं इनके जवाबात पे। सबसे पहले आते हैं पेज ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। पेज ट्रांसपेरेंसी जहां हमें ये बताती है, वहां हमें कुछ और बातें भी फेसबुक के इस पेज ट्रांसपेरेंसी के इस सेक्शन में फेसबुक हमें और चीज़ें भी बताता है, और वो ये है कि ये पेज बना कब, इस पेज का नाम कितनी दफ़ा चेंज किया गया, और इस पेज को कभी किसी दूसरे पेज के साथ मर्ज किया गया है या नहीं। अब फेसबुक का पेज मर्ज के हवाले से एक पॉलिसी है, और ये पॉलिसी इंटरनेट से आप गूगल कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये वाज़ेह पॉलिसी है, कोई मैं नहीं कह रहा। फेसबुक की ये पॉलिसी है कि अगर आपके दो पेजेस हैं और सेम नाम है उन पेजेस के, तो वो आपस में मर्ज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके दो पेजेस हैं अलग अलग नामों से, तो वो आपस में मर्ज नहीं हो सकते। अब इनकी इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये बात वाज़ेह होती है कि लिखा हुआ आ रहा है हामिद मीर पेज मर्ज बाय शाहिद मसूद, जो कि फ़ेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये पेज जो है ये हामिद मीर के नाम से जो पेज बना है, ये पहले शाहिद मसूद के नाम से था और इसको शाहिद मसूद के दूसरे पेज के साथ मर्ज किया गया है। उसके बावजूद जब पेज वेरीफाइड नहीं हो सका तो इस पेज का नाम चेंज करके हामिद मीर रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा है हामिद मीर पेज मर्ज बाय शाहिद मसूद, जो कि हो ही नहीं सकता। और ये आप फेसबुक की ये जो पॉलिसी है ये आप गूगल कर सकते हैं। ये वाज़ेह पॉलिसी है कि आप दो डिफरेंट नाम के पेजेस को आपस में मर्ज ही नहीं कर सकते। पता इस तरह का केस मैंने नहीं देखा आज तक सामने आया हो। फेसबुक पे ब्लू टिक उसे ही दिया जाता है। पहले तो दो चीजें साबित करनी होती हैं। एक ये साबित करना होता है कि आप नोटेबल हैं, आपका मुआशरे में एक नाम है, आप जो है आपका मकाम व मर्तबा है। दूसरी चीज नाज़रीन कराम जो साबित करनी होती है वो ये होती है कि आप ओरिजिनल वही आदमी हैं। अपनी दूसरी बात के ऊपर ब्लू टिक के ऊपर आते हैं। ब्लू टिक के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा ब्लू टिक होता किस लिए है। तो अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी 1938 को। इस वक्त आप फेसबुक के ऊपर जाएँ और जाके सर्च करें अल्लामा इकबाल ऑफिशियल पेज, तो अल्लामा इकबाल का ऑफिशियल पेज भी आपको मिल जाएगा, जिसको यूएस कनाडा से ऑपरेट किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि ब्लू टिक मिलना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी को समझता है और वो थोड़ा उसका दिमाग ट्रिकी है तो ब्लू टिक लिया जा सकता है। और इसको इजी ये इसलिए हो जाता है कि जब कोई सेलिब्रिटी खुद सोशल मीडिया पे नहीं होता तो उसके अकाउंट का ब्लू टिक लेना आसान होता है, क्योंकि अब फेसबुक को तो नहीं पता कि हामिद मीर का ये अकाउंट है या नहीं है। यहाँ पे हामिद मीर से ये गलती ज़रूर हुई है कि उन्होंने फेसबुक को एप्लीकेशन नहीं की कि ये मेरा अकाउंट नहीं है और ये मैं इसको ऑपरेट नहीं कर रहा। जब वो उसको एप्लीकेशन भेजेंगे वो उसको ब्लॉक कर देंगे, और मेरे यहाँ से अभी अकाउंट को ब्लॉक कर भी दिया गया है। इसी तरह विलियम शेक्सपियर 16वीं सदी में मर गया था, ब्रिटिश पोएट था, और इसका भी इस टाइम फेसबुक पे वेरीफाइड अकाउंट है। 16वीं सदी में जब फेसबुक का सोशल मीडिया कोई नामो निशान ही नहीं था, और इस अकाउंट की अगर ट्रांसपेरेंसी देखी जाए तो इस अकाउंट को यूएस से ऑपरेट किया जा रहा है। तो जहाँ पे अल्लामा इकबाल और
शेक्सपियर का अकाउंट बन सकता है, उनके बगैर तो हामिद मीर का भी बन सकता है। आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी बात के ऊपर कि इस पेज का एडमिन इंडिया से है, जो कि गद्दारी की सबसे मेन वजह बताई जा रही है कि इस पेज का एडमिन इंडिया से है और वहाँ से डोरे हिल रही हैं। तो जो लोग फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात कोई हैरानगी की नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने, बड़े पेजेस जितने भी हैं, जिन लोगों ने अपने पेजेस मोनेटाइज करवाए हुए हैं, जितने भी बड़े चैनल्स वाले हैं, पेजेस वाले हैं, उन लोगों ने ऐसी ही अपनी सेटिंग की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ेसबुक का अपना ऑफिस ही नहीं है और उर्दू लैंग्वेज को उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए ऑन ही नहीं किया हुआ, जबकि इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए ऑन किया हुआ है। अब जो बंदे उर्दू में फेसबुक पेजेस चला रहे हैं, उनके चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकते, बेशक उनके व्यूज़, उनके लाइक्स, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो। जिस तरह जितने भी बड़े उनके चैनल्स होंगे, उनके मोनेटाइज नहीं होंगे। तो ये एक ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, कि वो अपना एक एडमिन बाहर की कंट्री का रखते हैं और लैंग्वेज भी उर्दू की जगह कोई भी कर देते हैं। हिंदी ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि हिंदी उर्दू थोड़ा फिर भी मिलती है, जिसकी वजह से वो वीडियोस उर्दू में बनाते हैं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि वो अपनी कंट्री की जगह भी इंडिया डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इंडिया से होकर हिंदी में बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, जबकि उर्दू में आपके चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकते। इसी तरह मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड पे दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह ARY का ऑफिशियल पेज जो है, उसका भी बाहर से उन्होंने एक एडमिन को रखा हुआ है, उन्होंने लैंग्वेज भी चेंज की हुई होगी, जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज है। ये उन चैनल्स की बात हो रही है जिनके ऊपर एड्स चलते हैं, जो मोनेटाइज चैनल है, प्रॉपर मोनेटाइज चैनल, जो अर्निंग कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह एक और चैनल साथ में दिखा रहे हैं, डेली पाकिस्तान, इसके भी एडमिन बाहर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब इसी वजह से, अगर ये लोग अपने सिर्फ पाकिस्तान और उर्दू लैंग्वेज कर दें तो इन लोगों के व्यूज़ इससे डबल भी हो जाएं, तब भी इनका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए ऑन नहीं किया जाएगा। तो ये एक ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जिस बंदे ने हामिद मीर का ये चैनल पेज बनाया, जिसने इतनी मेहनत की, इसको वेरीफाइड कराया, उसने इसीलिए किया होगा कि ताकि वो कल को हामिद मीर की वीडियोस यहाँ पे अपलोड करके, ट्वीट्स वगैरह और उसके टॉक शोज़ वगैरह इधर अपलोड करके वो वहाँ से अर्निंग करे। यहाँ पे इन सब चीज़ों के बावजूद मैं ये नहीं कहता कि महदूम शहाबुद्दीन ठीक है या हामिद मीर ठीक हैं। मैंने सिर्फ आपको फेसबुक की जो प्रॉपर सेटिंग है पेज की, उसके बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको भी समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे एज आ इंडिविजुअल हमें भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। किसी भी बात के बारे में सुन के उसके बारे में बग़ैर तहकीक के राय नहीं कायम करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में थोड़ी तहकीक करनी चाहिए। और अगर हम तहकीक नहीं कर सकते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें किसी को इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, किसी को इसका भी हक़ नहीं है। कल को हमें इस चीज़ का भी हिसाब देना होगा। तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। किसी अल्लाह ने दिमाग दिया है, थोड़ी तहकीक खुद भी करनी चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इस तरह किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे लोग भी इसको देख सकें।